हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं स्पेशली 71th बीपीएससी करंट अफेयर के लिए लाया हूँ। ठीक है, इसमें मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको करंट अफेयर के महत्वपूर्ण चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। तो अब जैसा कि 71 बीपीएससी के लिए समय बहुत कम है, हालांकि आप एक महीना मान सकते हैं, कुछ दिन एक्सटेंड हो वो अलग विषय है, पर अब करंट अफेयर आपको इलिमिनेट करने आना चाहिए, है ना। किस तरह के, जैसे आपने जो भी अभी तक करंट अफेयर पढ़ा हो वो आप रिवीजन करते रहें, पर अब कुछ आप खुद का स्ट्रेटजिकली करंट अफेयर को फॉलो करें, है ना। जैसे कुछ ट्रेंड्स को समझकर आपने जो एनालिसिस किया होगा या नहीं किया है, तो मैं आपको अभी कुछ गाइड कर दूंगा। ठीक है, उस आधार पे आप कुछ करंट अफेयर को ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर को किस तरह आप प्रैक्टिस में लाएं। ठीक है, तो जैसे एक तो है कि आप टॉपिक वाइज देख लें। जैसे आप बजट देख सकते हैं, बिहार बजट, या भारत में जो बजट पेश किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आरबीआई के जो भी रिपोर्ट्स आते हैं आप वो देख सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी महत्वपूर्ण अभी निर्णय हैं, या उपराज्यपाल से संबंधित या उपराष्ट्रपति से संबंधित, है ना, पॉलिटी के जो भी करंट अफेयर जो आपको करंट में जो चर्चा में रहे हैं, उन सब चीज़ों पे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इन सब के बावजूद आप ना करंट अफेयर को आप जब आप पढ़ते होंगे तो आप एक चीज़ फेस करते होंगे कि कोई मतलब आपको जो न्यूज़ या वीडियो आप देखते होंगे वो बहुत डीपली जाता होगा, है ना। आपको लगता होगा कि इसमें इतना ध्यान अगर इस एक वीडियो से या एक न्यूज़ से रखेंगे तो बाकियों का कैसे कवर कर पाएंगे। तो इसी के संबंधित मैंने एक एनालिसिस किया है। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, पर थोड़ा आपको इसमें अभी सिर्फ सुनने वाली बात है, तो आप ध्यान से सुने। महत्वपूर्ण बात बहुत छोटी सी ही है। ठीक है, आपको समझाने के लिए ये आधार देना ज़रूरी है, वरना आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो करंट अफेयर को इसलिए मैंने यह है आपको जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली 17वीं में भी यही फॉलो हुआ है। तो ये आप 3 पार्ट में करंट अफेयर जो है ना, ये 3, इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 3 स्टेज में आप बांट सकते हैं, है ना। एक इजी, ठीक है, एक मॉडरेट और एक डीप, है ना, या जिसे हार्ड लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इजी में आपको 11 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। मॉडरेट में 10 से 11 प्रश्न पूछे जाते हैं, और डीपली जो है 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इजी में आपको कौन से टॉपिक्स समझने हैं, है ना। तो इजी में आपको जो टॉपिक आएंगे वो टॉपिक आएंगे कि किसी देश के, मतलब आप राष्ट्रपति हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, है ना, या कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, है ना, उनमें अगर किसी तरह का बदलाव आता है या उनकी किसी आकस्मिक मृत्यु होती है, या ऐसा किसी भी तरह का संबंधित है जो डायरेक्ट न्यूज़ में रहता हो, तो इन सब पे प्रश्न आपको इजी में आपको कवर किए जाएंगे। ठीक है, मॉडरेट में आपको वो आ जाएंगे जो थोड़ा इकोनॉमिकल, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, पॉलिटिक्स के आर्टिकल से रिलेटेड होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्टिकल होंगे जो थोड़ा डीपली होंगे। थोड़ा डीपली मीन्स कि जैसे आपसे सवाल किए जा सकते हैं, या मैं आपको सीधा 17वीं बीपीएससी से दिखा देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो हाँ, इसमें मैं आपको जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए,
10 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए, ठीक है, कि अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? 3, है ना, 3 ऐसे देश थे। अब इसे मैंने मॉडरेट के कैटेगरी में डाला है, ठीक है, क्योंकि ये एक तो चर्चित विषय है, चर्चित न्यूज़ है, फिर भी इसके जो आंकड़े हैं, है ना, ये उतना ध्यान में नहीं रहता, तो इसे आप मॉडरेट के कैटेगरी में डाल सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको 11 से 12 में, मैं आपको और भी क्वेश्चंस दिखला देता हूँ। जैसे आप एक डीप क्वेश्चन देखें, जैसे 2024 से 25 के केंद्रीय बजट भाषण में, हालांकि बजट टॉपिक फेवरेट होता है तो कई बच्चे इससे अच्छे से तैयार कर लेते हैं, फिर भी आप इसे खुद से न्याय करें कि ये आपको डीपली लगा या मॉडरेट लगा। तो 2024 से 25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता यानी कि स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है ना। तो इसे मैंने एक डीप क्वेश्चंस के कैटेगरी में डाला है, जो इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। और इजी एक है क्वेश्चन, आप देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन इजी, कि अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को, है ना, किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने इजी में डाला है और आप इससे समझ सकते कि ये वाकई में इजी क्वेश्चंस में आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी हैं आप इसे खूब प्रैक्टिस करें और एक अपना एक लिस्ट तैयार करके रखें, ठीक है। मैं आपको और क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। जैसे एक मॉडरेट क्वेश्चंस 17 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब ये मैंने मॉडरेट में डाला है कि एक तो मंत्रालय से क्वेश्चंस है तो ये इजी है, पर इसने कपड़ा मंत्री पूछा है, ठीक है। अब ऐसे तो कई मंत्रालय हैं, लोग कुछ मंत्रालय पे ध्यान देते हैं, है ना, पर कपड़ा मंत्रालय को ध्यान में रखना थोड़ा चैलेंजिंग है, या इस तरह के और भी मंत्रालय, तो इसे मैंने मॉडरेट में डाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक अगर छूट जाए तो आपको स्ट्रेसफुल नहीं होना है ना। आपको ऐसा नहीं कि 27 में 27 टारगेट करके चलना है। 4-5 क्वेश्चंस अगर ऐसे छूटते हैं तो आपको मतलब आपको अपने आप को बढ़िया स्थिति में आपको मतलब मानना है। डीप के क्वेश्चंस अगर 4 में 3 भी छूट जाए तो आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे देखिए 21 नंबर क्वेश्चंस को देखिए कि उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, है ना, आप ध्यान दीजिए, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र का जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन है थे कि मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे, है ना। तो ये जहाँ से चुने गए हैं वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र का नाम, अब इसे मैंने डीप में डाल दिया है क्योंकि एक तो आप इस क्वेश्चन से ये समझ गए कि आपको किस लेवल तक आपको करंट को तैयार करना है, ठीक है, कुछ पार्ट का। दूसरा कि आपको ये जानना होगा कि भाई ये डीप में है, अगर इस तरह क्वेश्चन एक दो छूट जाए तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। एक और मैं आपको डीप दिखला देता हूँ। ऐसे तो मैंने पूरा को ये किया है, पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस नहीं दिखा सकता। आप चाहे तो आप 17वीं का आपको PDF मिल जाएगा, या आप कमेंट कर दे तो मैं PDF डाल लूँगा कमेंट बॉक्स में, आप देख सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि मैंने इसे डीप में डाला है, पर ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट, क्योंकि क्रिसिल रिपोर्ट इम्पोर्टेंट होता ही है ना। इकोनॉमिक्स में IIP क्रिसिल रिपोर्ट, है ना,
इस तरह के जितने भी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं ये थोड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप 4-5 एजेंसीज़ का जो है आप रिपोर्ट ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। एक मैंने इजी 30 नंबर क्वेश्चंस डाला है। मतलब देखिए, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो ये एक इजी क्वेश्चन है। अगर आप लगातार न्यूज़ में रहे हो या आप नहीं भी रहे हो टाइम की कमी की वजह से, तो आप 2-4 बार प्रैक्टिस किए हो तो आपको ध्यान में रहेगा। तो मैंने इस तरह के बाकी क्वेश्चंस भी किए हैं, ये देख लीजिए। इजी मॉडरेट, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ख़ुद से आप इसको एनालिसिस करके, ठीक है, और फिर से आप देखें कि आपने किसे मॉडरेट और किसे इजी के कैटेगरी में जगह या स्थान दिया है। ठीक है, मैंने अपने विषय से, अपने सूझबूझ से चीज़ों को क्लैरिफाई करने के और आपको एक आइडिया देने के लिए कि करंट अफेयर को आप भी 3 पार्ट में अपने बेस से, अपने नॉलेज के आधार पे बांट ले और ख़ुद से एक सेक्शन बना ले, है ना, और तब प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको किस पार्ट पे कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, डीपली में आपका कितना नॉलेज है और इजीली वाला जो है वो कितना है। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ इजी वाला आप याद किए हुए हो और आपको लगता हो कि मैंने तो बढ़िया करंट अफेयर तैयार कर रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इजी, मॉडरेट, डीप, इन तीनों के लेवल पे आपको काम करना होगा, है ना। और ये बहुत बड़ी बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा काम करेंगे आपका काम हो जाए, है ना। बाकी आप जिस तरह तैयार कर रहे हैं आप करते रहें और आगामी आपके 70वीं तो नहीं और 71वीं बीपीएससी के लिए आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।